तो जो जैसा है उसको वैसा ही दिखेगा। जिस प्रकार का आप चश्मा पहनेंगे ना वैसा तो ही दिखने लगेगा। आप लाल कलर का चश्मा लगाएंगे ना तो पूरी पृथ्वी पूरे सब कुछ आपको लाल लाल ही दिखेगा, और काला लगा लेंगे ना तो काला काला दिखने लगेगा। और भक्ति का चश्मा लगा लोगे ना तो सब कोई तुम्हें भक्त नजर आएगा, भक्त नजर आएगा। तो नारद जी महाराज को सनकादि ऋषियों ने बताया कि जब संत जी ने देखा तो उन्हें यही लगा कि ये कोई भगवान का भक्त है। पूछा, आप यहाँ रुदन किस लिए कर रहे हैं, इतने दुखी क्यों हो? महाराज आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। किस लिए? मेरे कोई संतान नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। लोग जीते हैं यदि तो अपनी संतान के लिए जीते हैं, मैं जीऊं तो किसके लिए जीऊं? संत जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। अरे ब्राह्मण देवता, क्या आप ये पागलों जैसी बातें कर रहे हो? अरे उनसे पूछो जाके जिनके संतान है, क्या वे सुखी हैं? सुखी है? बताओ। नहीं, वो भी सुखी नहीं है। अरे उनसे पूछ लो जिनके संतान है वे कितने सुखी हैं। अरे जिनके संतान है ना वह अनेकों बात से दुखी है, और जिसके संतान नहीं है केवल एक बात से दुखी है कि मेरे कोई संतान नहीं है। जाओ जाकर के भजन करो, भगवान की भक्ति करो। अब जो जैसा होगा वो वैसा ही तो बताएगा। जैसे संत जी ने यह कहा, आत्मदेव जी महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे संत जी महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और यदि आप मुझे कुछ देना भी चाहते हो तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दो। यदि मुझे पुत्र नहीं होगा, यदि मुझे कोई संतान नहीं होगी तो मैं आपके समक्ष सिर पटक पटक कर मृत्यु कर दूंगा। जब इस बात को सुना संत जी मन में विचार करने लगे, शायद इनको समझ में नहीं आ रहा है। संत जी ने फिर समझाया, कहा अरे ब्राह्मण देवता, तुम जाओ जाकर के भगवान की भक्ति करो। संसार में कोई किसी का नहीं होता है। संतान हो जाएगी तो क्या तुम्हें सुख मिल जाएगा? ये तो केवल हमारे मन का भ्रम है कि संतान हो जाएगी तो मुझे सुख मिलेगा, लेकिन सुख मिलने वाला नहीं है।